फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। कॉलेज रिव्यू जिसका यहां पर एबीएस की बात कर रहे हैं हम। यूपी में ये कॉलेजेस है, गाजियाबाद में ये कॉलेजेस है, एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेजेस, राइट। अगर हम बात करें, इसको कंपेयर करें गलगोटिया कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग, जीएल बजाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड एबीईएस, राइट। ये तीनों एक ही कैटेगरी के कॉलेजेस हैं। अभी इसके बारे में हम देखेंगे, सारा परखेंगे, ओवरव्यू करेंगे एंड बताएंगे विच वन इज द बेस्ट। सो अगर यहां पर बात करें यार, तो देखो, आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चूज कर सकते हो गलगोटिया, जीएल बजाज एंड एबीएस में से, अगर आपको मान लीजिए सीएस तीनों में मिल रही है, राइट। सो अब आप देखना ये है कि मुझे कौन कौन सी, यहां पर मान लीजिए कि मेरा घर यहां से पास है या सिटी पास है, मुझे ये मिलेगी, अपनी फैसिलिटी है, क्योंकि तीनों एक ही कैटेगरी के कॉलेजेस है। बट इसका सबसे पहले ओवरव्यू करते हैं, इसके बाद में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा एंड एक कंक्लूजन भी आपको दूंगा। ओवरव्यू में अगर हम बात करें यहां पर, राइट, एकेडमी बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस, इसका पूरा नाम है एकेडमी ऑफ बिजनेस एंड इंजीनियरिंग साइंस, एबीईएस। कई मामलों में अगर हम बात करें तो प्राइवेट में एक कैन बी द अच्छा, मतलब एक अच्छा गुड ऑप्शन हो सकता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, राइट। जेएसएस नोएडा, राइट, ये नंबर 1 पे। नंबर 2 पे अजय कुमार गर्ग, राइट। अजय कुमार गर्ग को आप ले सकते हो। वाई दिस नंबर 1, क्योंकि एक ब्रांड है। अगर हम बात करें एमबीबीएस में भी टॉप 10 कॉलेजेस में आता है, राइट। नाम है, सारी चीजें हैं जेएसएस नोएडा की, तो आप इसको देख सकते हो। दूसरा अजय कुमार गर्ग को देख सकते हो, दिस ऑल्सो कैन बी द गुड ऑप्शंस। और अगर आप इनकी बात करो तो हद से ज्यादा अगर आपको सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चाहिए प्राइवेट में, तो बस आप यहां देखो। मैं आपको एबीईएस का सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का सजेस्ट नहीं करूंगा पर्सनली, राइट, क्योंकि जो मैं बच्चों से रिव्यू लेता हूं उसके अकॉर्डिंग इट्स नॉट गुड दैट मच। बट यस, सीएस और बाकी चीजों में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि टॉप 10 के अंदर आता है ये कॉलेजेस। अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, अजय कुमार गर्ग के बाद अगर हम बात करेंगे तो आप यहां पर और भी दूसरे कॉलेजेस ले सकते हो। केआईईटी ले सकते हो, कृष्णा, राइट, कृष्णा को देख सकते हो। कृष्णा में 2 कॉलेजेस है, केसीटी और ये। इसके बाद आप क्या चूज करोगे, गलगोटिया चूज करोगे आप, या फिर जीएल बजाज चूज करोगे, या एबीएस चूज करोगे। तो अब आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से इस कॉलेजेस को लेना है। अगर हम बात करें इस कॉलेजेस की, तो यहां पर, राइट, प्राइवेट कॉलेजेस है, 2000 में हुआ था, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 17 एकड़ में है। तीनों का एक्रेडिशन है, यूजीसी, नेक और एआईसीटीई का, राइट। तीनों का इसमें एक्रेडिशन कहीं ना कहीं दिया हुआ है। रैंकिंग की बात करें तो यहां पर हम रैंक देख लेते हैं। एनआईआरएफ में भी इसको रैंकिंग मिली हुई थी फ्यूचर में कभी, राइट। मेक श्योर, एनआईआरएफ जब 250 से 300 के बीच में देती है ना, तो वो जस्ट वही एक लिस्ट दे रही होती है, ये कोई रैंक नहीं होती है, मतलब दे देती है कि दिस कैन बी द गुड ऑप्शंस फॉर यू, राइट, दैट्स इट। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में एनआईआरएफ में इसका 18वां नंबर है, राइट। उत्तर प्रदेश में एनआईआरएफ में इसका 18वां नंबर है, लेकिन उसमें अब सारे आईटीज भी आ गए 2, राइट। तो 2 रैंक तो यही चली गई, एनआईटी भी आ गया, ट्रिपल आईटी भी आ गया। सो यहां पर 5 रैंक तो यही चली गई। हारकोट बटलर हो गया, एचबीटीयू, राइट, ट्रिपल एमयू आईटी, तो यहां पर चला गया। इसके बाद आप देखोगे तो आईआईटी के एनआईटी, यहां पर बुंदेलखंड भी आईटी, तो 10 तो यही चलेगा। सो घुमा फिरा के अगर हम बात करें, सीएस का आप देख रहे हो रैंक सैंक अगर आपकी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसको बेटर एक ऑप्शन हो सकता है। किसके लिए, सीएस पर्टिकुलर ब्रांच की, सीएस से रिलेटेड जो ब्रांचेस होती है, क्योंकि यहां पर ये एक ऐसा पैकेज दे देगा कि जिससे आपको पुश मिल जाएगा, अच्छा नहीं मिलेगा ज्यादा, राइट। जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होगी सारी चीजें, लेकिन नंबर भी तो अच्छे नहीं आए, क्या करें, राइट। सो ये भी सारी चीजें मैटर करती है। अगेन यहां पर आप जा सकते हो। चलिए, अब इन्होंने भी रैंक सैंक दी रखी है, द बिग, द बिजनेस, ये मैटर नहीं करती है, राइट, क्योंकि आपको भी पता होगा कई पेड भी होती है। कोलैबोरेशन की बात करें हम यहां पर, तो दिख जाएगा आपको, कई कंपनियों से इन्होंने कोलैबोरेशन कर रखा है, राइट। आईसीटी एकेडमी, द टेक फैक्ट्री, इंडेक्स प्रो, राइट, टाइम। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग के थ्रू होगा, जेई मेन की रैंक के आधार पर होगा। किसकी, जेई मेन की रैंक के आधार पर होगा। अगर बात करें कैंडिडेट शुड है पास द इमीडिएटली एग्जामिनेशन ऑफ यूपी, राइट। सो ये आपको अब क्या बता रहा है कि एग्जामिनेशन 12th करा होना चाहिए और यहां पर जेई मेन देना होना चाहिए। पहले क्या होता था, यूपीएसडब्ल्यू का एक एग्जाम भी होता था 2 साल पहले, राइट। पिछले साल से नहीं हुआ है और अब ये जेई मेन को ही एक्सेप्ट कर रहा है।
अब अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो जो जेई मेन में तुम्हारी रैंक है, सिलेक्शन तो ये है कि तुम्हारे 55% है तुम एलिजिबल हो, 50% है तुम एलिजिबल हो, कैटेगरी क्या है, राइट। अब यहां पर जेई मेन की रैंक के आधार पर तुम्हें ब्रांच यहां पर मिलेंगी। यहां पर भी लिखा हो ड्यूली कॉलेज स्टूडेंट हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन, अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो ये क्या है, यूपीएससी की काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। किसकी काउंसलिंग में, यूपीएससी की काउंसलिंग में। यहां पर रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद मतलब आप अपने बारे में बता रहे हो, फिर आप चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग मतलब सारे कॉलेजेस को भरोगे। पहले आपने भर दिया अजय कुमार गर्ग का सीएस, दूसरे में भर दिया अजय कुमार गर्ग का आईटी या एआई, राइट, तीसरे में आपने भर दिया कि गलगोटिया ये। तो दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग, राइट। फिर आप चॉइस फिलिंग करोगे, फिर उसके आधार पर, आपकी रैंक के आधार पर वो अलॉट होता है। चलिए, कोर्स एंड सीट स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, यहां पर 4 साल का जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ईसी, ट्रिपल ई, आईटी, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे 4 साल में, राइट। बीटेक स्पेशलाइजेशन में अब कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी यहां पर आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की टोटल 180 सीटें हैं, ईसी की 180 सीटें हैं, ट्रिपल ए की 120 सीटें, आईटी की 180 सीटें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 120 सीटें एंड कंप्यूटर साइंस की अगेन 180 सीटें। टोटल 360 सीटें हैं यहां पर सीएस से, राइट। और सीएस आईटी के मिला दे तो करीब करीब आप यहां पर देख सकते हो कि राइट आपको 500 करीब 500 प्लस सीटें मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पर कट ऑफ के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 आपको पता ही होगा, राइट, कि यहां पर कैसा क्या कट ऑफ जाता है, इसकी पूरी काउंसलिंग बनाई हुई है। तो सिविल इंजीनियरिंग का 76,000 तक गया था राउंड 4 में, राइट। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 18,000 में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 17,000, राइट। यहां पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 9,500। एक मिनट, लेट मी शो, क्या आप इसको भूल जाओ, ये जो अभी रैंक दी गई है यूपीएससी के हिसाब से दी गई है, राइट। सो अभी कट ऑफ आपको भूल जाना है, अभी हम आपको जेई की हिसाब से बताएंगे। यहां पर क्या बोला है कि जेई मेंस के आधार पे अब होने लगा है। किसके आधार पे होने लगा है, जेई मेंस के आधार पे होने लगा है। ये हमारी एडिटर की गलती है। चलिए छोड़िए, लीव, नेक्स्ट चलते हैं। फीस स्ट्रक्चर वगैरह हमने यहां पर बताया है कि एक फीस स्ट्रक्चर आपका लगभग 140 करीब जा रहा होगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई भी करिएगा, 140 आपका जाता है। अगर हम बात करें यहां पर राइट के हॉस्टल्स वगैरह की, तो एसी रूम, नॉन एसी रूम, 3 सीटर रूम, 2 सीटर रूम बताया गया। 1,05,000 विद एसी, मतलब अगर आप चाहते हो तो साल भर में ये होगा, फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकेंड ईयर में भी 1 लाख, तो 4 लाख का ये खर्चा आपका आ गया, राइट। स्कॉलरशिप भी कुछ मिल जाती है, आपको पता ही होगा यूपी में भी स्कॉलरशिप मिल रही होती है कि अगर आप वहां पर ओबीसी और SC ST वालों को एटलीस्ट XYZ 50,000 तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। आप किसी भी बैकवर्ड में हो या फिर EWS में हो, 2 लाख 2.5 लाख से आपका अगर कम है, राइट, आय प्रमाण पत्र, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फैसिलिटीज, लाइब्रेरी यहाँ पर है, हॉस्टल यहाँ पर है, लैब्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, राइट। यहाँ पर 100 मतलब 1500 बेड्स का या 1500 स्टूडेंट के लिए हॉस्टल है। गर्ल्स में भी 600 स्टूडेंट के लिए हॉस्टल है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कई सारी कंपनीज आई हुई हैं, राइट, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये इसीलिए कॉलेजेस को चूज कर रहे हो। तो हाईएस्ट तो 44 का है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी 44 के लाख में, तो आप इसको मत कंसीडर करिए, एवरेज को कंसीडर करिए। ये जो हम बता रहे हैं सीएस से रिलेटेड बता रहे हैं, राइट, सीएस और उससे रिलेटेड। अगर आप सोचोगे कि इलेक्ट्रिकल में मिलेगा और मैकेनिकल में मिलेगा, ना बाबा, उसका मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा। चलो यहां पर अगर हम बात करें रिक्रूटर, कई सारी कंपनी आई है, naukri.com, NIIT, माइक्रोसॉफ्ट, एयरटेल, जस्ट डायल, बाटा, ये सारी चीजें। बट एक चीज जो आपको मिस नहीं करना है, किसको, स्टूडेंट खबरी को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर रात यहां पर आपको एक वीडियो मिलेगा कॉलेजेस रिव्यूज पे, जिसमें हम बताएंगे अलग अलग कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन और आपको सारी चीजें इन डिटेल। सो बने रहिए, देखते रहिए। हमें और कुछ पूछना है तो पूछो हक से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।